इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। सरस्वती मुनि राज की जय जय परम जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरस्वती महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीत सरस्वती महाराज की जय जय जय। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मनोज मुनि संघ की। आज क्या है? आदिनाथ जयंती है और आज से 20 दिन बाद क्या आएगी? महावीर जयंती। तो आदिनाथ भगवान को ऋषभनाथ भी बोलते हैं। ऋषभनाथ का र और महावीर का मैं दोनों को मिला दो तो राम हो जाएंगे। हम अपने भीतरी उस राम को पहचाने और रावण को हटा दें, ऐसा ही आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में उपदेश दिया। उन्होंने पहले ही जान लिया कि अब आने वाला जो काल होगा वो किस प्रकार से वैसे तो धर्म जो है अनादि काल से चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों का ये सौभाग्य कि इस युग के आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए और उन्होंने हमें 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य कला आदि का षट कर्म का उपदेश देकर हमें खट कर्म से बचाने का पुरुषार्थ किया। खट कर्म से बचें और षट कर्म में लगे, तब तो आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की यह जयंती मनाना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा और हमारी भी वह जयंती मन सकेगी। क्योंकि आप तो बर्थडे वाले हो, बर्थडे कर देते हैं। ध्यान रखना, 24 में से 22 तीर्थंकर की जिस दिन जन्म कल्याणक है उसी दिन तब कल्याणक भी है। उन्होंने उसी दिन घर छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसमें राज छिपा हुआ है। ये तो दो भी हुंडा और सरपणी काल मान सकते हैं अपन। 24 के 24 तीर्थंकर उसी दिन घर क्यों छोड़े? क्योंकि जन्म की सार्थकता तप करने में है। बस हम तप करेंगे तो निश्चित रूप से आदिनाथ भगवान की यह आज जयंती मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। 4 बात आपके सामने कि हम यदि आदिनाथ भगवान की उन पद चिन्हों पर चलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम 4 सी दे देते हैं आपको कि स्टॉप कटिंग। दूसरे की कटिंग करना छोड़ें। हम क्या करते हैं? दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं। स्टॉप कैलकुलेटिव। कल महाराज जी बता रहे थे ना, हम बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। उसने मुझे इतना दिया, वो सिक्का उछालता जा रहा था तो वो वाला उधर कैलकुलेटिव है। बच्चे में ये भर गया है। स्टॉप कंप्लेन। हम कंप्लेन से बचें। आज शिकायतों में ही हमारा पूरा जीवन चला जाता है। तो सबसे पहला है स्टॉप कटिंग, स्टॉप कैलकुलेटिव और स्टॉप कंप्लेन और स्टॉप कंपेयर। हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, अपने आप को भी तो देखें, तभी हमारा यह जीवन सार्थक होगा और आदिनाथ भगवान के उस बताए हुए मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी भावना के साथ में कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते चले जाएं और उन्हीं की तरह बन जाएं। ऐसी ही भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य मुनिराज निर्भीक सागर श्री चरणों में हम आप सब नमन करते महाराज श्री, आज इस शुभ अवसर पर हमें दिव्य दर्शन प्रदान करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः।
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। राष्ट्रीय आदिनाथ भगवान की जय जय शासन जय। नायक भगवान महावीर स्वामी की जय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं तो कुछ दिल से उतर जाते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व का जन्म जयंती महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों वर्ष पूरी इस धरती पर जन्म लिया और ऐसा मार्ग हमारे सामने प्रशस्त किया कि आज तक वो जन जन के हृदय में उतरे हुए हैं। आदिम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने भोग भूमि के अंतकाल में जन्म लिया और कर्म भूमि के प्रारंभ में समस्त प्रजा के लिए ससास कृष्णादि सुकर्म सुप्रजा कृषि आदि कार्यों को करने के लिए अपनी आजीविका चलाने के साधन हम सबको बताए। मात्र जैन दर्शन ही नहीं, सारे के सारे धर्म ग्रंथों में आदिनाथ भगवान का किसी न किसी रूप में उल्लेख और उनकी वंदना की गई है, क्योंकि यह कर्मभूमि ऐसी कर्मभूमि है, यहाँ पर हम अपने समीचीन पुरुषार्थ करके अपने कर्मों को काट करके भगवान भी बन सकते हैं। भोग भूमि में यह सौभाग्य नहीं होता। भोग भूमि में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने पंचेंद्रियों के विषयों को भोग में लगे रहते हैं और ज़्यादा ज़्यादा चूंकि मंद कसा होती है तो वे सब स्वर्ग में ही द्वितीय स्वर्ग तक जाते हैं। किंतु युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम हमारे लिए इस युग और सर्वप्रथम काल में मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थाश्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है, इसके लिए कुछ बिंदु प्रदान किए और स्वयं उन्होंने अपने जीवन में आचरण में उसको करते हुए ढालते हुए हमारे सामने रखा। विवाह एक पद्धति भी उन्होंने वहीं से शुरू हुई। नंदा और सुनंदा, इनके साथ उनका विवाह हुआ और आगे भी ये परंपरा उन्होंने निर्वाध रूप से चलती रहे, यह मार्ग बताया। विवाह परंपरा एक आदर्श परंपरा है जिसके माध्यम से यह धर्म का रथ आगे बढ़ता है। आज भी ये प्रासंगिक है तो कि हमें जो विवाह गृहस्थ आश्रम में या तो दो रास्ते हैं, वैराग्य की ओर चले या राग की ओर चले। सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य तो यही है कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम राग रंग में ना उलझकर वैराग्य के पद को अंगीकार करें, किंतु ये सबके बस की बात नहीं होती। बहुत कठिन होता है जब हमारा जीवन वैराग से संयम से जुड़ सके। जानते तो आप सब हैं, जितने प्रवचन हमने नहीं सुने होंगे उससे ज्यादा आप लोगों ने सुने। हमें ध्यान नहीं है कि हमने कभी कोई प्रवचन अच्छे से बैठ करके सुनो। एक आध बार बैठते थे प्रवचन में, वो भी इसलिए कि बाद में प्रश्न मंच होता था तो प्रश्न मंच में इनाम मिलता था, तो आधे घंटे बैठ लो, कम से कम एक आध दो प्रश्न मिल गए तो पेनों की जुगाड़ हो जाती थी।
लेकिन ऐसे आत्मकल्याण के दृष्टिकोण से कोई ऐसे विशेष प्रवचन कभी नहीं सुने। फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार भाव ऐसा योग बना, गुरुजी के दर्शन हुए और वैराग्य का पथ प्रशस्त होता चला गया। लेकिन सभी का इतना सौभाग्य नहीं हुआ करता कि वैराग्य के पथ पर चल पड़े। तो आचार्यों ने कहा राग के पथ पर चलना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, एक रास्ता सीधे मंजिल की ओर जाता है तो दूसरा घुमावदार होता है, किंतु जाता तो मंजिल की ओर ही है। गृहस्थ का भी लक्ष्य यही हुआ करता है, मैं भी आगे जाके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य जो है अंते समाधि मरणम, अथवा जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारा जीवन उसी में निकाल दे। आदिनाथ भगवान ने भी गृहस्थी बताई, नंदा सुनंदा से विवाह किया, भरत बाहुबली आदि सैकड़ों पुत्र थे और सब कुछ अपना जब व्यवस्थित कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया और मुनि व्रत को अंगीकार करते हुए और ऐसी साधना की कि उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 5 तीर्थंकर यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हुए, लेकिन शेष 19 तीर्थंकर तो थे जिन्होंने सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इसीलिए उन्होंने सारा का सारा पुरुषार्थ करते हुए एक विवाह की परंपरा का भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। वर्तमान परिवेश में परिस्थितियां बदल रही हैं और जिस तरह से आज हमने विवाह की औपचारिकताओं को इग्नोर करना या दूर करना, हटाना बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, अभी तो पहले तो नौकरी हो जाए, पैसा कमाने लग जाए, पैरों पे खड़े हो जाएं, बेटियां भी जब तक पैसे कमाने लगे फिर हम सोचेंगे। नहीं, विवाह आवश्यक गृहस्थों के लिए जो वैराग्य के मार्ग को अपना नहीं सकते, उसके लिए विवाह बंधन को स्वीकार करना। यथा काल सूरी करे सूरी पद का दान और तथा काल गृहस्थ भी करे कन्या का है दान, ऐसा आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है। तो गृहस्थ आश्रम में जैसे संतान को जब जन्म देते हैं तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उस संतान को योग्य बना दिया जाए। योग्य बनाने का अर्थ होता है शारीरिक दृष्टिकोण से, अपने ज्ञान की दृष्टिकोण से परिपक्वता उसमें आ जाए। अब बेटा क्या करना है तुम्हें बताओ, और वो माता पिता अपने बेटा बेटी का योग्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा देते हैं। अब प्रवेश कब कराना, ये भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न आज वर्तमान में चल रहा है। क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अर्थ है हमारे अनंत इच्छाओं को सीमित करना। विवाह पाप में फंसने का कारण है कि विवाह पाप से बचने का कारण है? बोलो, पाप से बचने का कारण है। क्योंकि जो वैरागी तो नहीं है, फिर यदि उसको राग में ही जाना है तो क्यों ना एक सीमित राग में वो हो जाता है। और वहां पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प बुराइयों से बच जाते हैं। इसलिए माता पिता पहले क्या करते थे, भैया बच्चों का बड़े हो गए अब विवाह कर दो। क्योंकि योग्य उम्र में जब बच्चों का विवाह संपन्न होता है तो एक सदगृहस्थ का दायित्व को अंगीकार कर लेते हैं। और सदगृहस्थ बनना भी आज बहुत कठिन है। साधु बनना तो कठिन है ही, कि सदगृहस्थ बनना उससे भी ज्यादा कठिन लगता है। जैसा आज माहौल बना हुआ है ऐसे समय में सदगृहस्थ बन जाए, क्योंकि सदगृहस्थ भी 5 पापों को सीमित करते हुए चलता है। तो आज का यह आदिनाथ भगवान की जयंती का यह अवसर जो हमारे सामने आया, इस बात को भी हमें समझना होगा। यदि आज हमें गृहस्थाश्रम में अगर आप लोग हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी सदगृहस्थ भी अगर वो आपने बना दिया तो बहुत बड़ा आपने संस्कार दे दिया। हम आज शिक्षा तो दे रहे हैं, किंतु शिक्षा क्या उनके जीवन को सुखी और आनंद बनाने का कारण बन रही है? क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी उम्र 28, 30, 32 उम्र हो गई बेटियों की, और अभी तक जब गृहस्थ आश्रम में भी पुरुष बच्चे भी आते हैं
तो उनकी मना स्थिति अव्यवस्थित हो जाती। बुंदेलखंड में कहते 2 ही दिन से गए पाड़े, न हलवा मिले न माड़े, न सदग्रस्त बन पाए, न अच्छी कोई उनकी आर्थिक व्यवस्था हो पाई, और इस बीच की दशा में मानसिकता बिगड़ती है। इसीलिए हर माता पिता को सोचना चाहिए, अगर हमने अपने बच्चों को योग्य बना दिया है और वो यदि वैराग्य नहीं धारण करते तो सदग्रस्त बनने के लिए समय पर प्रेरणा देना चाहिए। आज माँ से पूछो, हाँ बेटी क्या करती है, कितनी बड़ी है, अभी छोटी है, 28 साल की है। अच्छा, तुम्हारी शादी कितने में हुई थी, हमारी तो 20 में हो गई थी। अब ये उम्र भी वाला 28-30 साल तक के बच्चे छोटे माने जाते हैं। आदिनाथ भगवान की बात अलग थी, 84 लाख पूर्व की आयु थी। अब आज तो 84 वर्ष की भी आयु बहुत मुश्किल है। अगर यदि सही समय पर हमने गृहस्थ आश्रम में बच्चे नहीं जाते तो अनेक प्रकार की विकृतियां, पाप पनप रहे हैं और वह अकथनीय है, जिससे हमें अपने मुख से कहना भी संभव नहीं और अच्छा भी नहीं है। किंतु आदिनाथ भगवान की परंपरा में आप लोग हैं और अपने को यही विचार करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी कितनी पाप से बच सके। तो पहली बात, यथा योग्य जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको प्रेरित करते हुए, जिससे हमारे सद्धर्म की परंपरा आगे बढ़ती रहे। और तो विवाह एक आदर्श परंपरा थी, ये विचार करना। और जब आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने एक और उपदेश हमारे लिए दिया। 6 माह तक तो उपवास में संकल्प लिया, उसके बाद भी कैसे कर्म का उदय आया कि 6 माह तक और उनको विधि नहीं मिली, अलाभ हो गया। अला ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी ऐसे संकट आ सकते हैं। कहा प्रथम तीर्थंकर जिनका बेटा चक्रवर्ती, और क्या कमी थी, और इंद्र जिनकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो कोई भी सहयोगी नहीं बनता, अपना कर्म स्वयं को ही भोगना पड़ता है। और 6 माह उपवास, सुन रहे हैं आप लोग, एक उपवास कर लो, दूसरे दिन सुबह हलवा ना बने तो दिमाग खराब हो जाता है कि हमने उपवास किया और घर वालों ने कोई व्यवस्था नहीं की, काली तक नहीं बनाई और हम पूजन करके आ गए। क्यों भैया, पारणा में अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए वो क्या होता होगा। 6 माह के उपवास के बाद भी 7 माह तक जो उनका अंतराय कर्म हुआ, ये घटना बार बार हमें प्रेरित करती है। जब महापुरुषों के जीवन में ऐसे कष्ट आ सकते हैं तो हम कौन महापुरुष है, बताओ क्या किया हमने। लेकिन यदि थोड़े बहुत कष्ट आते हैं तो हमें उसको झेलना होगा, और समता से इन कष्टों को हम जब सहन करते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। छोटे छोटे संकटों में विचलित हमें नहीं होना। आदिनाथ भगवान को याद रखो, इतने कष्ट उनके, मतलब एक प्रकार से अलाव अंतराय को उन्होंने कैसे समता से सहन किया। हम भी आप सब अपने जीवन में इसी समता परिणति को धारण करें। कर्म के उदय में हमें कैसे रहना है, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े ये एकमात्र कर्म ही ऐसा है जो किसी पर दया नहीं करता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, रंक हो या राजा हो, सबके लिए समान रूप से वो दंड देता है, क्योंकि किया हुआ कर्म भी तो हमारा स्वयं का है ना। किसने किया, हमारा ही किया कर्म फल देता है, और किसी का कर्म हमें फल नहीं देता। इतनी बात मात हमारे हृदय में उतर जाए तो दोषारोपण की प्रवृत्ति से हम बच जाएंगे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने नहीं किया, हमारा कर्म था इसीलिए ऐसा हुआ। बस 50% संकल्प विकल्प से आप बच सकते हैं। कोई भी घटने वाली घटना का प्रति जो है फल, स्वयं किए जो कर्म सुभासुल, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। ये पक्की गांठ बांध के रखो कि कोई हमें दुखी नहीं कर रहा, कोई हमें सुखी भी नहीं कर रहा। हमारा कर्म अच्छा है तो हम हमेशा अपने आप को सुखी बना सकते हैं। ये 2 शिक्षा हम भगवान आदिनाथ के जीवन से लें और पाप से बचें, और दूसरी बात हर परिस्थिति में अपने आप को धैर्य धारण करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। प्रभु ने जन्म लिया,
और हमारे बीच से मुक्ति प्राप्त कर ली, किंतु आज तक हम संसार में पड़े हुए हैं। हे भगवान, ऐसी शक्ति हमारे भीतर आए, हम भी आपके जैसे बन सके। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अब मैं परम पूज्य महामणिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से निवेदन अर्पित करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। महाराज श्री हमें दिव्य दर्शन प्रदान करके हमारे जीवन धन्य करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। अभी दोनों महाराजों के श्रीमुख से आप लोगों ने भगवान आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं, उनके संदर्भ में कुछ बातें सुनी। आज भगवान ऋषभ देव के संबंध में 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, भगवान ऋषभ देव कौन थे। दूसरी बात, वे कब हुए। तीसरी बात, उनका क्या अवदान था। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना है। हम लोग ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान का गुणगान करते हैं और हमेशा कहते हैं कि जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव से हुआ। ये बात तो हम अपने बीच में कर लेते हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान केवल एक तीर्थंकर नहीं थे, वे कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार थे। आज की हमारी जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता का शुभारंभ उनके ही माध्यम से हुआ। भगवान ऋषभदेव ने हमें भोग युग से कर्म युग में परिवर्तित होते हुए इस सृष्टि में वह हस्तावलंबन दिया, वह आधार दिया, जिसके बल पर आज ये पूरी सभ्यता विकसित हुई। भगवान ऋषभदेव नहीं होते तो हमारा जीवन आज जैसे मनुष्य की तरह नहीं होता, हम पशुओं की तरह होते, हमारा जीवन तहस नहस हो गया होता। तो भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर हुए, जो कर्म युग के शुभारंभ में हुए और जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। हम सबको ये पता होना चाहिए भगवान ऋषभदेव के बारे में। बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान ऋषभदेव के बारे में पूरी जानकारियाँ हैं। मैं संक्षेप में सब बातों को आप सबके बीच रखता हुआ अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। भगवान ऋषभदेव कर्म भूमि के आदि में हुए। उनका जन्म अयोध्या में हुआ। पिता नाभि राय और माँ मरुदेवी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और उनके भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, जिनमें भरत और बाहुबली प्रधान थे, और ब्राह्मी सुंदरी जैसी 2 कन्याएं हुई। भगवान ऋषभदेव ने अपने जीवन के प्रारंभ में सबसे पहले हमें असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन 60 कर्मों का उपदेश दिया और इन कर्मों के उपदेश देकर हमारी जीविका का प्रबंध किया। आगे चलकर उन्होंने 72 कला और 64 गुणों का हम सबको ज्ञान दिया। आज जितने भी कला और गुण हैं, उन सब के जनक भगवान ऋषभदेव थे। और अपने जीवन के 83 लाख वर्ष बीत जाने, संपूर्ण भारतवर्ष को 52 महाजनपदों में विभाजित कर एक सूत्र में बांधा, एक राष्ट्र की स्थापना की जो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। अच्छे से सुराज स्थापित करने के उपरांत अपने जीवन के अंतिम 83 लाख वर्ष बीत जाने के बाद नीलांजना नाम की एक नृत्यांगना की आकस्मिक मृत्यु देखकर उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने तपस्या धारण की। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। 1000 वर्ष तक किए गए कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई और उन्होंने केवल ज्ञान के उपरांत अहिंसा मूलक धर्म का हम सबको उपदेश दिया। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई और पूरे देश देशांतर में विहार करते हुए अंत में कैलाश पर्वत पर माघ बदी चतुर्दशी के दिन 14 दिन के योग निरोध पूर्वक परम निर्वाण को प्राप्त किया
और इस युग के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए। भगवान ऋषभ देव के विषय में ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में उपलब्ध होती है और ये भगवान ऋषभ देव का सामान्य सा परिचय। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान ऋषभ देव का ये परिचय बहुत छोटा परिचय है। उनका असली परिचय कुछ और है जो हम उनके अवदानों से जानेंगे। थोड़ी देर बाद उसकी चर्चा करेंगे। अब दूसरा सवाल है, भगवान ऋषभ देव कब हुए? जैन अनुश्रुति के अनुसार ये संसार में कालचक्र अनादि से प्रवाहमान है। कभी ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर। जैसे घड़ी की सुइयाँ 12 से 6 की ओर आती है तो नीचे की ओर आती है, और 6 से 12 की ओर जाती है तो ऊपर की ओर आती है। तो इसी तरह एक क्रम में हमारे यहाँ 6 काल है, जिसमें पहला काल सुखमा काल, दूसरा काल सुखमा काल और तीसरा काल सुखमा दुखमा काल, जो ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ कालखंड था। जिस काल में सुख ही सुख की उपलब्धता थी, उस काल को भोग भूमि के रूप में जाना जाता था, और उस युग में मनुष्यों को अपने लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय होने वाले प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती थी। हमारी आवश्यकताएं सीमित थी और इच्छाएं बहुत अल्प कसाएं मंद थी। जो प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हमें प्राप्त होता था उसमें सहज संतोष करके सब लोग अपना जीवन यापन करते रहते थे। काल के क्रम से धीरे धीरे ढलते क्रम में जब तीसरा काल का अंतिम चरण आने को हुआ और उस काल में कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद होने लगा, अनेक प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन हुए। उस समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों से चकित और चिंतित मानव समाज को मार्गदर्शन देने के लिए क्रमशः 14 कुलकर हुए, जिन्होंने हमें हमारा मार्गदर्शन देकर धीरज बंधाया। अंतिम कुलकर के रूप में नाभि राय हुए, जो भगवान ऋषभ देव के पिता थे। उन्होंने नाभि की नाल काटने की सलाह दी, इसलिए उनका नाम नाभि राय रहा। अंतिम कुलकर नाभि राय के काल में कल्प वृक्षों का फल एकदम बंद हो गया, और जब कल्प वृक्षों का फल देना बंद हो गया तो लोगों में आपस में वर्ग संघर्ष हो गया। तो उन्होंने लोगों के लिए उस समय समयोचित मार्गदर्शन दिया। लेकिन जब कल्प वृक्ष बिल्कुल समाप्त हो गए, स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के फूल फल और अन्न फसल आदि उत्पन्न होने लगे, तो ये कहा गया कि इनका उपयोग करके अब काम करो। अब भोग भूमि का अंत हो गया, अब कल्प वृक्षों से नहीं, इनसे ही अपनी जीविका पूरी करनी होगी। लेकिन जब उसमें भी कमी पड़ने लगी और वो भगवान ऋषभ देव नाभि राय के पास जब गए तो उन्होंने ऋषभ देव के पास उन्हें भेज दिया, और उस समय उन्होंने 80 कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 60 कर्म का उपदेश दिया, और ये कहा अब भोग युग खत्म हो गया, अब कर्म युग का आविर्भाव हो गया। अब बिना कर्म किए कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर अपने जीवन का निर्वाह करना है तो कर्म करो। और वहाँ भगवान ऋषभ देव का उदय हुआ और वे प्रथम प्रजापति कहलाए। हमारे यहाँ मनु कहते हैं, हमारे ऋषभ देव भी एक प्रकार के मनु हुए, जिन्होंने हमारे लिए सत्कर्म का उपदेश देकर हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। युग के आदि में भगवान ऋषभ देव हुए, जिन्होंने हमारे लिए जीवन के निर्वाह का, निर्माण का और निर्वाण का, तीनों का उपदेश दिया। सबसे पहले मनुष्य के सामने समस्या आती है अपने निर्वाह की। रोजी रोटी की जब तक व्यवस्था न बने तब तक काम नहीं चलता। उन्होंने हमें सबसे पहले रोजी रोटी की बात की। एक बात बहुत समझने की है, आदमी के सामने सीधे धर्मोपदेश देना उचित नहीं, पहले उसके जीविका का प्रबंध आवश्यक है। जब तक वह अपने रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करता तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान ऋषभ देव ने धर्म का उपदेश बाद में दिया,
पहले जीवन के निर्वाह का उपदेश दिया और जीवन के निर्वाह के उपदेश के क्रम में ही षट कर्म का उपदेश था। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें अपने लिए सब कुछ करना होगा, अपनी रक्षा के लिए असी यानी शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करो, लिखा पढ़ी के लिए मसी कर्म करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि करो। बीज के आविष्कर्ता भगवान ऋषभदेव हुए, उन्होंने बताया ये बीज है, खेती कैसे करना है इसका ज्ञान उन्होंने दिया। और एक बात ध्यान रखने की है, कई लोग कहते हैं कि जैन धर्म में खेती को हिंसा का कारण मानकर खेती का निषेध किया जाता है। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने जैन धर्म के मर्म को नहीं समझा, जैन धर्म के मूलभूत ग्रंथों को नहीं पढ़ा। जैन धर्म के मूल ग्रंथों में कहीं भी कृषि कर्म का निषेध नहीं किया, बल्कि कृषि कर्म को आर्य कर्म की संज्ञा दी गई। कृषि करो, इसका पहला उपदेश भगवान ऋषभदेव ने किया था कि बिना कृषि करके आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। कृषि कर्म एक उत्तम कर्म है, आर्य कर्म है, बशर्ते आप पारंपरिक तरीके से कृषि करें, कृषि के लिए हिंसा का कर्म न करें। कदाचित कृषि में हिंसा होती है, लेकिन खेती में हिंसा होना और हिंसा की खेती करना, इनमें बड़ा अंतर है। जैन धर्म में हिंसा की खेती का निषेध किया गया है, खेती की हिंसा को नज़रअंदाज करने की बात की गई है। तो भगवान ऋषभदेव ने वो कृषि कर्म का उपदेश दिया। हमारे मानव सभ्यता के वे सूत्रधार बने। सारी सभ्यता का विकास भगवान ऋषभदेव के माध्यम से हुआ, ये बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने जीवन के निर्वाह के लिए अस्सी मसी कृषि विद्या, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी, ये विद्या के अंतर्गत आता है। वाणिज्य, व्यापार और शिल्प, जितनी भी हमारे कला है, गुण है, उन सब को विकसित करने की बात की और उनके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया कि ये जीवन का निर्वाह होगा। लेकिन निर्वाह मात्र जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। निर्वाह की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? खा पी करके हम अपने जीवन का गुजारा कर लेते हैं, वैसे पशु पक्षी भी अपने जीवन का गुजारा कर लेते हैं। कहते हैं नहीं, निर्वाह तो पशुता का लक्षण है। निर्वाह तक रुकना बड़ी बात नहीं है। जो मनुष्य केवल अपने गुजारे के लिए जीता है, उसका जीना केवल सांसों को खपाना होता है। लेकिन जो अपने साथ औरों का भी ख्याल रखता है, वह सच्चे अर्थों में अपना जीवन जी पाता है। तो दूसरे क्रम में है निर्माण। जीवन का निर्वाह सामान्य बात है, लेकिन निर्माण उससे आगे की बात है। निर्माण कब होता है? जब हम अपने जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का मूल आधार प्रेम, परस्परता, सहजीवन, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों को आत्मसात करना, सेवा परोपकार का गुण अपने साथ जोड़ करके चलना, यह हमारे जीवन के आधारभूत मूल्य हैं। उन्होंने कहा कि अब तुम व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम्हें समूह में रहने की जरूरत है, समाज में रहने की जरूरत है। और कोई भी व्यक्ति का समूह तभी समाज का रूप ले सकता है जब ये सारे उदात्त मूल्य उनके जीवन में जुड़ते हैं। केवल अपने निर्वाह की बात मत करो, अपने निर्वाह के साथ औरों का भी निर्वाह, औरों के निर्वाह का ख्याल करो। अपने ही हितों की बात मत करो, अपने हितों के साथ औरों के हितों का भी ध्यान रखो। जब तक मनुष्य केवल अपने हितों की बात करता है, वो पशुता का रूप बन जाता है। और जब अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखता है, वहाँ मानवता का स्वरूप प्रकट होता है। यहीं से जीवन का निर्माण होता है। मानव सभ्यता का आधार ही जीवन का निर्माण है। इसीलिए उन्होंने विवाह की व्यवस्था की। पशुओं जैसी निरर्गल प्रवृत्ति को मान्य नहीं दिया गया, स्वच्छंद वृत्ति को मान्य नहीं दिया गया, और खुद सबसे पहले अपना विवाह किया। एक व्यवस्था दी कि इस विवाह पद्धति से आगे संतति का विकास होगा और हमारी परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलेगी। हाँ माँ अधिक के रूप में उन्होंने दंड व्यवस्था दी, राज्य की व्यवस्था की। एक मानवीय सभ्यता की जो जरूरतें थी, उन सब की पूर्ति ही परिवार, कुटुंब, समाज की संरचना
भगवान ऋषभ देव के माध्यम से हुई, तो ये जीवन के निर्माण का आधार बना। इसके आधार पर जीवन का निर्माण हुआ। पर कहे निर्माण मात्र से काम नहीं चलेगा। तुमने मनुष्यता को प्राप्त कर ली, लेकिन मनुष्यता में भी जीवन का चरम सुख नहीं। जीवन का चरम सुख मनुष्यता से ऊपर उठकर भगवत्ता को प्राप्त करने में है, जो पूर्ण निराकुल अवस्था है। इसमें भी आकुलता है, इसमें भी दुख है, इसमें भी द्वंद्व है, इसमें भी दुविधा है, इसमें भी दोष है। इन्हें दूर करो। इनको दूर करने के लिए क्या करो? तो उन्होंने इन सब बातों को जानकर मोक्ष मार्ग का खुद अनुसरण किए और हम सब के लिए मोक्ष मार्ग का पाठ पढ़ाया, जो जीवन के निर्वाण का आधार था। उन्होंने राज संपदा, धन वैभव, परिवार परिजन का विस्तार करने के बाद भी कहा ये सब संसार का विस्तार है, ये जीवन के निर्वाह और निर्माण के आधार है, लेकिन इनमें निराकुलता नहीं है। निराकुलता इन सब के अंत में है, इन सब से ऊपर उठने में है। इसीलिए उन्होंने राज पाट धन वैभव सबका परित्याग कर मोक्ष मार्ग का अनुकरण किया और मोक्ष मार्ग का अनुकरण करके आगे बढ़ गए। ये ऋषभ देव का बहुत बड़ा योगदान था। बंधुओं, भगवान ऋषभ देव की बात मैं कहूँ कि 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रथम तो थे ही, पर मैं ये कह सकता हूँ भगवान के सभी महापुरुषों, भारत के सभी महापुरुषों में भगवान ऋषभ देव का सर्वोपरि स्थान था। क्योंकि एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमें सबका और रास्ता बताया। आप सबको सुन के आश्चर्य होगा, भगवान ऋषभ देव को जितना सम्मान जैनियों ने दिया, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान वैदिक परंपरा में भी मिला। अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद, जो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ में गिना जाता है, अकेले ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक उल्लेख है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन के हिसाब से अगर देखा जाए, उनका एक शोध लेख है ऋग्वेद में ऋषभ वाची ऋचाएँ। उसमें उन्होंने लिखा 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुति परक उल्लेख है, केवल ऋग्वेद। वहाँ ऋषभ देव को वात रचना शब्द की बात की है। वात रशन, वात वशन ये वेदों का शब्द है। अरहंत शब्द भगवान ऋषभ देव के लिए उल्लेख किया गया। ऋषभ शब्द का भी उल्लेख वहाँ किया गया। ये सब दिगंबरत्व की आवश्यकता की बात है। और ये निर्गंथ हो, वात रसनो, निरंबर जैसे शब्दों का प्रयोग भगवान की स्तुति में भगवान ऋषभ देव के लिए आचार्य जिनसेन ने भी किया और निघंटु की टीका में भी इस बात का उल्लेख किया गया। तो केवल ऋग्वेद में भगवान ऋषभ देव का इतनी बार उल्लेख होना, ऋग्वेद के अलावा भागवत आदि ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख होना, अनेक पौराणिक ग्रंथों में भगवान का उल्लेख होना, ऋषभ देव को विष्णु के अवतार के रूप में परिगणित करना, ये भगवान ऋषभ देव की महाव्यक्तित्व का उदाहरण है, उनकी महनीयता का उदाहरण है। सब लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैन परंपरा में जहाँ वेद की जगह, शब्द प्रमाण की जगह आत्म प्रमाण को प्रमुखता दी जाती है, उस जगह भी वेदों में उन्हें स्थान देना उनकी महानता का द्योतक है। अनेक पुराणों में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख, बौद्ध ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख, जो उनकी ऐतिहासिकता को का एक सबल दस्तावेज प्रकट करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक स्थान पर तो इतनी बड़ी बात लिखी कि सुन कर के आप सब मुग्ध हो जाओगे। वहाँ लिखा कि अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। 68 तीर्थ माने जाते हैं वैदिक परंपरा में। कहते हैं 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है, वह सारा फल
भगवान आदिनाथ के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात! क्यों? वे हमारे प्राणाधार थे, इसलिए लोगों ने उन्हें इतना मान्य किया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खनन से प्राप्त अवशेषों में भगवान ऋषभदेव की काय उत्सर्ग मुद्रा का प्रकट होना, यह भी इस बात का प्रमाण है। वहाँ अनेक मोहरें प्राप्त हुई, जिसमें FGH फलक 449, उसमें भगवान ऋषभदेव की काय उत्सर्ग मुद्रा है। वहाँ उनका चिन्ह बैल भी अंकित है। भरत चक्रवर्ती जो उनका ज्येष्ठ पुत्र है, जिसके नाम से देश का नाम भारत हुआ, और वह उनके लिए वंदना कर रहा है, इसका उल्लेख है। और उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा, उन्होंने अपने शोध लेख सिंध 5000 एगो उसमें लिखा है कि ये स्पष्टतया भगवान ऋषभदेव की मुद्रा है। ये जैन धर्म की प्राचीनता के साथ साथ भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को भी प्रकट करता है। ऋषभदेव भारत के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमें निर्वाह से लेकर निर्वाण तक का रास्ता बताया है। आज उनका जन्म कल्याणक है। इस जन्म कल्याणक के अवसर पर मेरा आप सबसे एक ही बात कहना है, भगवान ऋषभदेव को जाने समझे, उनके आदर्शों को आत्मसात करें और एक लक्ष्य बनाए ऋषभदेव के बारे में अधिक से अधिक पढ़ने का, और ऋषभदेव के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने का। अभी गैरों की बात जानने दीजिए, तथ्यात्मक तरीके से आप लोगों को ही पता नहीं होगा कि भगवान ऋषभदेव के ऐतिहासिकता के आधार क्या है। आप स्वयं पढ़े, आदि पुराण को पढ़े। आदि पुराण में भगवान ऋषभदेव का पर्याप्त उल्लेख है। और ज़्यादा आपको करना है तो 2 ग्रंथ आप पढ़ें। आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, डॉक्टर हीरालाल जैन की एक कृति है, उसे आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि आदि पुराण में जो संस्कृति की बात है वो कितनी उल्लेखनीय है। जैन परंपरा के इतिहास को पढ़िए। इसमें 3 ग्रंथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा पढ़ने के लिए, जो प्रत्येक भारतीय को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक जैनी को पढ़ना चाहिए। जैन धर्म का इतिहास भाग 1, 2, 3, डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उनकी कृति है। 3 भागों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, आप उसे पढ़ सकते हैं। भारतीय इतिहास एक दृष्टि, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की कृति है, इसे आप जरूर पढ़ें। इनको पढ़ने से आपको जैन धर्म के अछूते पहलुओं का ज्ञान होगा। और जो मैंने कहा आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, इन कृतियों को आप पढ़ें, थोड़ा समय निकालें और पढ़ करके और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऋषभदेव फाउंडेशन के नाम से दिल्ली में एक संस्था गठित हुई थी और उसमें उन्होंने एक ऋषभ सौरभ के नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया। कई विशेषांक उसके निकले। आप ऋषभ विशेषांक, ऋषभ सौरभ की आप मंगाए, उसे पढ़े, उससे आपको भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता और उनके अवदानों का ज्ञान होगा। आपको खुद पढ़ना चाहिए, औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जहाँ मौका मिले उन्हें ये तथ्यात्मक बात कहें, किसी से बहस मत करें, और उनसे कहें कि ऋषभदेव के बारे में आप ये जानिए जो हमारी संस्कृति के मूल रहे हैं। हम भारत को अगर याद करें तो ऋषभदेव के नाम से याद करें, क्योंकि सबसे प्राचीन वही हैं। और आचार्य मानतुंग ने इन्हें ब्रह्मा भी कहा है, इन्हें विष्णु भी कहा है, इन्हें महेश भी कहा है, इन्हें बुद्ध भी कहा है। तो ये भगवान ऋषभदेव उस रूप में है। हमें चाहिए कि हम उनके बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करें और लोगों तक उन्हें बताएं। हम लोग महावीर जयंती जितने उत्साह से मनाते हैं, ऋषभदेव भगवान की जयंती को भी और ऋषभदेव भगवान के निर्वाण दिवस को भी उतने ही उत्साह से मनाना चाहिए। लेकिन इसे केवल अपने मंदिरों तक सीमित करके नहीं, इसे आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रहे। हमारी संख्या की अल्पता और हमारे उत्साह की मंदता, ये दोनों ऐसे कारण हैं कि हम ऋषभदेव की इस महाव्यक्तित्व से जगत को परिचित करने में थोड़े पीछे रह गए। हमें चाहिए
कि हम उनके विषय में खुद अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और लोगों तक अधिकाधिक जानकारी पहुंचाएं। अच्छा है, लोगों तक अधिकाधिक जानकारी पहुंचाएं ताकि जीवन को अच्छा बनाया जा सके, जीवन को सुंदर बनाया जा सके। ये प्रयास सबको करना चाहिए। आज मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि वे भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में पढ़े। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास एक कृति है, वो भी आप पढ़ें। वो है पंडित परमानंद शास्त्री और बलभद्र जैन के 2 भागों में। उसमें 24 तीर्थंकरों के बारे में हिंदी में बहुत सरल शब्दों में लिखा है। प्रथम भाग में भगवान ऋषभदेव के बारे में पूरा उल्लेख है और द्वितीय भाग में आपके अन्य 24 तीर्थंकरों में 23 तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो जैन धर्म का प्राचीन इतिहास या प्राचीन जैन धर्म का इतिहास इस नाम से एक कृति है। आप लोग पढ़िए, पढ़ने के लिए वक्त निकालिए, केवल सोशल मीडिया में अपना समय मत बिताइए। आप थोड़ा पढ़िएगा तब आप जानिएगा कि आप किस परंपरा में जन्म लिए हो, कितनी महान परंपरा में जन्म लेने का आपको सौभाग्य मिला है। और इस परंपरा का फैलाव अगर संसार में किया जाए तो संसार में कैसे शांति और सद्भावना की स्थापना हो सकती आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।